हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे खान ग्लोबल स्टडीज़ डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 4, जिसका डायरेक्टर है खान सर। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें टोटल हमारा 50 क्वेश्चन है। इसके पहले हम 3 सेट कर चुके हैं, 1, 2 और 3। आपको जाके उसको देख लीजिएगा लो। पहला क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है। कौन बना सकता है? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अमोनियम आयन है किसका है? एक संयुग्मी अम्ल का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण निर्वात में अधिकतम होगा? किसका होगा? लोहे की छड़ का भी होगा, कपास का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा। उपरोक्त सभी में समान त्वरण होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कोई परमाणु का नाभिक 92A 233 इक्वल टू 90B 222 में परिवर्तन हो जाता है तो उत्सर्जित अल्फा एवं बीटा का मान बताएं। कितना होगा? आप सॉल्व कर लीजिएगा लो। 4 और 6 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस बनाने में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग होता है? किसका होता है? आयोडीन का। किसी गतिशील पिंड का संवेग 4 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना करने पे तो क्या होगी? 16 होगी। ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। 16 गुना होगा ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अत्यधिक विद्युत धनात्मक धातुएं समूहों में मौजूद होती है। किसमें होती है? फर्स्ट का ए और सेकेंड का ए में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एक बच्ची एक झूले पर बैठकर झूल रही है, वह खड़ी हो जाती है, फिर दोलन की समयावधि क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का मिश्रण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? कौन सा है? ज्वालामुखी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, एलेटारिया फेसिफेरा एवं एलेटारिया ट्यूलिपिफेरा प्रजातियां पश्चिमी घाट में पाई गई है। संबंधित है किससे? संबंधित है इलायची की। किससे? इलायची से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कहाँ पे है? केरल में। मथिकेतन केरल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कैस्पियन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूमध्य सागर से संलग्न जल निकाय है। बिल्कुल नहीं है। रूस इसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है कैस्पियन सागर से। ये भी हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 14 का, इसमें यूराल नदी जल विसर्जित करती है। हमारा सही है। तो क्या हो जाएगा? केवल 3 हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा है? गया। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम में देखने को मिलता है? किस में मिलता है? भारत शासन अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? किस पे जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारा गलत है। अध्यादेश को संसद के पुनः प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर मंजूरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। ये भी हमारा सही है। 2 और 3, 20 का क्या हो जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे 21 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान कर सकता है? कौन सा कर सकता है? अनुच्छेद 22। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगास्थनीज, फयान, हवेंत्यांश, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? कौन सा किया गया था? स्वर्ण भूमि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। बिल्कुल सही है। उनके दरबारी कवि भीमसेन ने उनके लिए प्रशंसा प्रशस्ति की रचना की जिसे ग्वालियर प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ये हमारा इनकरेक्ट है। उनके सोने के सिक्कों पर उन्हें बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था जो संगीत के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। ये भी हमारा सही है। कौन सा गलत है? केवल कथन 2 हो जाएगा। 24 का ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। महमूद गजनवी ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था। कब? 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26। मुगल बादशाह अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है हमारा? उसने दीन दिलाई नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट कथन है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग, कौन सा? कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसका था? कैनिंग का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका है? किसका है? भगत सिंह का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कोई विक्रेता होते हैं? एकाधिकार। राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? राजस्व घाटा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत पे रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? कौन सी करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर $1 = 55 है। अब यदि वह विनिमय दर बढ़कर $1 = 60 रुपये हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या होगा? अवमूल्य हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। FPO
क्या होगा? FPO चीन भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फलों के उत्पादों जैसे कि पैक किए गए फलों के पेय पदार्थों, फल, जैम, क्रश और स्नैक्स, अचार, निर्जलित फलों के उत्पाद, फलों के अर्क आदि पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का पालन करते हुए प्रमाण चिन्ह अनिवार्य है। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जीव और विखंडन की विशेषता। एक का क्या होगा हमारा? अमीबा का विखंडन किसी भी तल पर हो सकता है। लिशमानिया विखंडन एक निर्धारित तल होता है। प्लाज्मोडियम विखंडन द्वारा अनेक संतति कोशिका है। 3, 2, 1 ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? किसके? अरेक्टर पिल्ली। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान सूक्ष्म छिद्रों से होता है। यह छिद्र क्या है? कौन सा है? रंध्र। नेक्स्ट है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। वयस्कों में होने वाली किस बीमारी का अर्थ नरम हड्डियाँ सॉफ्ट बोन है, जो आमतौर पर विटामिन डी की कमी, अक्सर पर्याप्त धूप नहीं मिलने से के कारण होती है या कभी कभार पाचन या वृक्क की बीमारी के कारण पैदा होती है? कौन सी? ऑस्टियोमेलेशिया। नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। आलू चिप्स के निर्माता आमतौर पे चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स की थैलियों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन जैसी गैस से भर देते हैं। कौन सी? चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए। किस दिन अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? किसने की है? भूटान। नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। बालिकातन 2025 सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू किया गया? किसके बीच? फिलीपींस के बीच। नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाया गया? कहाँ पे? लद्दाख। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में विजडन द्वारा 2024 के अग्रणी क्रिकेटरों के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? द रेजिस्टेंस फ्रंट। सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर बाबा वोखनाग रखा गया है? कहाँ पे है? यूके, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन। IBSF विश्व बिलियर्ड्स 2025 का खिताब किसने जीता है? सौरव कोठारी। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। लास्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश। 50 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेट का। 2025 ISSF विश्व कप लीमा अभियान में भारत ने कितने पदक जीते? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। टोटल हमारा ये 50 क्वेश्चन का सेट था। सेट नंबर 4 था हमारा ये खान ग्लोबल स्टडीज। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 5 के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।